दुनिया भर के सभी देश कैंसर जैसी गंभीर बीमारी की चपेट में आ रहे हैं। इनमें से ब्रेस्ट कैंसर महिलाओं को होने वाले कैंसर में सबसे आम है। आने वाले सालों में इसके मामलों और मौतों में इजाफा हो सकता है। ब्रेस्ट कैंसर दुनिया भर में पहले से एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। इसे लेकर स्वास्थ्य एजेंसियों ने आशंका जताई है कि साल 2025 के आखिर तक ब्रेस्ट कैंसर में इजाफा देखा जा सकता है। साथ ही ब्रेस्ट कैंसर से होने वाली मौतों में भी बढ़ोतरी हो सकती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने भी इस मामले पर चिंता जाहिर की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 20 में से एक महिला इस गंभीर बीमारी से पीड़ित होगी, जबकि 70 में से एक महिला इस जानलेवा बीमारी में अपनी जान तक गंवा सकती है। यूएस में महिलाओं में कैंसर से जुड़ी मौतों में दूसरा कारण ब्रेस्ट कैंसर है। वहीं भारत में ये कैंसर हर साल महिलाओं को अपना शिकार बना रहा है। ब्रेस्ट कैंसर की इस गंभीर समस्या पर अभी भी कुछ कंफ्यूजन था। अब इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमने फिलिक्स हॉस्पिटल का रुख किया और यहाँ हमारी मुलाकात डॉक्टर श्रुति शर्मा से हुई। डॉक्टर श्रुति जनरल सर्जरी की कंसल्टेंट है। ब्रेस्ट कैंसर क्या है, डॉक्टर श्रुति से समझते हैं। ब्रेस्ट कैंसर इंडिया का सबसे कॉमन कैंसर है जो कि फीमेल्स में पाया जाता है। ओपीडी में आने वाले जितने भी ब्रेस्ट लंप केसेस हैं उनमें से 80% ऑफ द टाइम्स जो ब्रेस्ट लंप है दैट इज फाउंड टू बी बिनाइन एंड ओनली 10 to 20% ऑफ द टाइम्स वी सी दैट द ब्रेस्ट लंप इज कैंसरस, इट्स अ ब्रेस्ट कैंसर। हमारे पास इंडिया में ये देखा गया है कि जो ब्रेस्ट लंप के पेशेंट्स आते हैं दे मोस्टली प्रेजेंट टू अस एट अ लेटर स्टेज व्हिच मेक्स इट difficult for the patient because the treatment becomes longer. अब ट्रीटमेंट मोडालिटीज जो अवेलेबल है ब्रेस्ट कैंसर के लिए दे इंक्लूड सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी एंड इफ द पेशेंट प्रेजेंट्स टू अस लेट so the patient will end up receiving all kinds of modalities because ट्रीटमेंट लंबा हो जाता है, उतना ही हॉस्पिटल के चक्कर काटने पड़ते हैं। ब्रेस्ट कैंसर के बारे में डॉक्टर श्रुति से अहम जानकारी मिली। साथ ही ये भी पता चला कि यदि किसी महिला को ब्रेस्ट कैंसर की आशंका है तो इस समस्या को घर पर रहकर ही कैसे पहचान कर सकते हैं। There comes the role of early detection of breast cancer and how can a patient help us, help herself and help us with early detection. उसके लिए पेशेंट को क्या करना चाहिए कि once the patient achieves 40 years of age, once the patient reaches 40 years of age, she can annually go for a clinical breast examination at her hospital and she can go for annual mammograms. घर पे इसके अलावा घर पे भी सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन का काफी रोल है। अब सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन के लिए क्या करना रहता है कि आप अपने ही फीमेल डिसाइड कर ले कि मैं हर महीने इस टाइम पर, इस डेट पर आई विल एग्जामिन माई ओन ब्रेस्ट। अब वो किस तरीके से करना रहता है वो वी विल टेल यू और उस हिसाब से यू विल गेट फैमिलियर टू योर ओन ब्रेस्ट एंड यू विल कम टू नो द चेंजेस दैट you are gonna witness. अगर आपको कोई भी चेंज अपनी नॉर्मल ब्रेस्ट से लगता है तो आप जल्दी पकड़ पाएंगी और वंस आप जल्दी पकड़ पाएंगी आप उसके लिए जल्दी ही हॉस्पिटल को भी कांटेक्ट करेंगी। तो आप सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन घर पर कैसे कर सकते हैं? अगर आप अपनी राइट ब्रेस्ट एग्जामिन कर रहे हैं तो उसके लिए आप अपना लेफ्ट हैंड यूज करें। अगर आप लेफ्ट ब्रेस्ट एग्जामिन कर रहे हैं तो उसके लिए राइट हैंड यूज करें। अब अपने फ्लैट ऑफ द हैंड से, इन 3 फिंगर्स के फ्लैट से आप सर्कुलर मोशन में जाएंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, 1 2 1 से 12 की तरफ और बिना हाथ उठाए आपको सर्कुलर मोशन में अपने ब्रेस्ट को ऐसे फील करना है और उसमें कोई लंप मिलता है। जनरली देखा जाता है हमारे पास ओपीडी में पेशेंट्स आती हैं जो कि कहती हैं कि हमने ब्रेस्ट में हमें लंप फील हो रहा है बिकॉज दे टेंड टू एग्जामिन द ब्रेस्ट बाय होल्डिंग इट इन दिस स्टाइल। इफ यू टेंड टू एग्जामिन द ब्रेस्ट बाय होल्डिंग इट इन दिस स्टाइल you will end up finding a lumpy breast which is not the right way of going for it. You examine it with the flat of your hand, go in circular motion without raising it in a clockwise direction और एंड में आप अपने निपल एरिया पे करें। उसके अलावा आपका जो बगल है एक्सिला जिसे हम कहते हैं उसमें जाकर भी आप एग्जामिन कर सकते हैं कि वहाँ कोई गिल्टी तो नहीं है। अब डॉक्टर श्रुति से जानते हैं
कि ब्रेस्ट कैंसर के और क्या ऐसे लक्षण हो सकते हैं जिन्हें किसी भी महिला के लिए समझना बेहद जरूरी है। लंप के अलावा ब्रेस्ट कैंसर के और क्या लक्षण हो सकते हैं? इफ यू फाइंड एन अनयूजुअल निपल डिस्चार्ज, लाइक कुछ सीरियस डिस्चार्ज आ रहा है, कुछ पानी जैसा निपल से निकल रहा है, या कुछ ब्लडी डिस्चार्ज आ रहा है, ब्लड स्टेन डिस्चार्ज आ रहा है, तो वो भी एक सिम्टम हो सकता है। बट मोस्ट कॉमनली जो सिम्टम देखा गया है दैट इज अ ब्रेस्ट लंप। अगर आपको कभी भी अपने ब्रेस्ट में कोई लंप फील होता है तो उसके लिए आप हॉस्पिटल में कांटेक्ट करें, अपने डॉक्टर से मिलें। उसके लिए डॉक्टर अपने तजुर्बे से आपका ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन करेगा, उसकी स्कैनिंग करवाएगा विच कैन बी डन थ्रू अल्ट्रासाउंड और मैमोग्राम। उसके बाद उसका टिश्यू डायग्नोसिस होता है या कि सुई की जांच की जाती है, जिससे कि ये कंफर्म हो जाता है कि वो लंप बिनाइन है कि मैलिग्नेंट। वंस आपको पता चल जाएगा कि वो मैलिग्नेंट लंप है तो उसके 3 तरीके क्या क्या मोडालिटीज हैं उसके ट्रीटमेंट की, कि सर्जरी होता है, कीमोथेरेपी होता है, रेडियोथेरेपी होता है, हार्मोनल थेरेपी होता है। दैट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ कैंसर। जैसे कुछ कैंसर्स हैं, फॉर एग्जांपल ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर हो गया, HER2 पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर हो गया, जिसमें कीमोथेरेपी का बहुत रोल है। मतलब आप पहले भी कीमोथेरेपी लेंगे और उसके बाद सर्जरी की जाएगी, बिकॉज दे आर क्वाइट अग्रेसिव कैंसर्स जिनके लिए आपको थोड़ा अग्रेसिव ट्रीटमेंट करना पड़ता है। और अगर इनमें से कोई नहीं है, वी कैन डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द ट्यूमर ऑल्सो वील सी कि अगर 2 सेंटीमीटर से छोटा ट्यूमर है, वी कैन जनरली गो फॉर अ ब्रेस्ट सर्जरी, डायरेक्टली गो फॉर अ ब्रेस्ट सर्जरी। अगर 2 सेंटीमीटर से बड़ा ट्यूमर है तो देयर आर चांसेस दैट यू वुड रिसीव कीमोथेरेपी फर्स्ट, और उसके बाद सर्जरी एंड देन कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी डिपेंडिंग ऑन वॉट एवर फाइंडिंग्स वी सी इन द सर्जरी। अगर आपको इनमें से अगर कभी भी आपको अपने ब्रेस्ट में कोई लंप फील होता है तो उसके लिए आप फिलिक्स हॉस्पिटल में कांटेक्ट कर सकते हैं। हेल्थ से जुड़ी ऐसी कई जानकारी के लिए फेलिक्स हॉस्पिटल के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स के जरिए अपने सवाल हम तक पहुंचाएं।